हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो, इसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा और साथ में कहानी से भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले कहानी से बताऊंगा, बाद में कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा, क्योंकि जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा आपको फील आने लगेगी कॉन्सेप्ट की, और जैसे ही फील आएगी वैसे आपको सर फिजिक्स भी आने लगेगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सर, आपने 11th क्लास में सुना होगा। सर, 11th तो हमने पढ़ाई नहीं की, छोड़ो। 9th में सुना होगा ग्रेविटेशन। मानो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पे थोड़ा सा ऊपर से मैंने एक बॉल फेंक दी। मानो 2 मंजिल से मैंने बॉल फेंक दी। अब क्या होगा? वो बॉल से नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि अर्थ ने एक फोर्स लगाई थी अपनी तरफ। आप भी बैठे हो, अभी बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो, क्यों बैठे हो? उड़ते क्यों नहीं देवी देवताओं की तरह? क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रही है आप पर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसी तरह से अर्थ की एक फील्ड होती है, उस तक ही फोर्स लगाती है। आपको शायद याद होगा इसकी वेलोसिटी वगैरह, बाहर भी निकल जाती हैं बॉडीज। सर, हमने 11th में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, तो छोड़ो। इतना क्लियर है आपको कि अर्थ एक फोर्स लगाती है, एक लिमिट तक अपनी एक एरिया के अंदर फोर्स लगाती है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते थे। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है? एक कहानी सुनो। मानो ये एक डॉन है, ठीक है। अब ये जो डॉन है, ये डॉन है मानो मुंबई का, ठीक है, मुंबई का। अब देखो, जैसे ही कोई बाहर का बंदा आता है मुंबई के एरिया में और वो इससे बदतमीजी करता है, तो ये क्या करता है? लाल कर देता है उसको। लेकिन अब ये डॉन जाता है भाई साहब यहाँ, दिल्ली आता है, ठीक है, अब दिल्ली आता है, तो क्या अब इसकी वो बात रहेगी? सोच के देखो। नहीं ना। इसका अपना एक फिक्स एरिया था, यहाँ तक ही फोर्स लगा पा रहा था ये बंदों पे, बाहर पहुंचते ही फोर्स नहीं लगा पा रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? उसी तरह से, ठीक उसी तरह से चार्ज के साथ भी यही होता है। चार्ज की भी एक अपनी एक फील्ड होती है, एक अपनी फील्ड होती है। वहां तक कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगी। नहीं आ रहा समझ में? ऐसे समझो। मानो ये कोई दो चार्ज है, ये नेगेटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये दो चार्ज है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, इस चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया और ये चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ। देखो, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी लाया कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी लाया कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी लाया कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो अब इस पर क्या हुआ? अपोजिट वाले क्या करते थे? अट्रैक्ट। एकदम से अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो गई। फिर सुनना, यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ पे आते अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो गई। फील आ रही है? नहीं आ रही है? आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? वेरी गुड। दूसरा टॉपिक। अच्छा सर, दोनों सेम चार्ज हो गए, तो अब देखो दोनों ब्लैक हैं, दोनों सेम है। यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ा सा पास में आया, इसने रिपेल करना शुरू किया। फिर देखना एक बार, थोड़ा सा पास आया, रिपेल। पास आते रिपेल। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? तो ये जो फोर्स लग रही थी, क्यों लग रही थी? क्योंकि इस डॉन का अपना एक एरिया था भाई साहब। उस एरिया में आते ही इस पर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी। और ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। याद रखना, टेस्ट चार्ज। और ये सोर्स है, ये वाला जो डॉन है ना, ये सोर्स है। मैं आपको डॉन की मदद से ही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सारी प्रॉपर्टीज याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको एक को पॉजिटिव वाला डॉन मान लेंगे, एक को नेगेटिव वाला डॉन मान लेंगे। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर समझ में आता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहते हैं? द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। बताया था मैंने, इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये वाला चार्ज मैंने देखो डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की। ये सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज है जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई या नहीं। उसी टाइप से चार्ज को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। वैसे ही डेफिनेशन आएगी नहीं। पहला सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है, आप ही बता सकते हो, जो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिसको हम डिटेक्ट करने के लिए एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अभी डेफिनेशन मत देखना, पहले मतलब समझो। मानो ये चार्ज है, इसकी वजह से या तो कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो जो फोर्स लग रही है, आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव या अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज था ना,
पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलता हूँ तो आप समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। अच्छा, या फिर इसको ऐसे ट्रिक से, मैंने कहा था ना मैं आपको ट्रिक से भी चीज़ें याद कराऊंगा, तो ऐसे याद कर लो कि डॉन के एरिया में आके कोई भी इंसान फ़कीर बन जाता है, फ़कीर, है ना। तो देखो फ़कीर फ़कीर फ़कीर, ठीक है भाई, ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे ज़रूरी नहीं है, अभी इतनी खास ज़रूरत है नहीं ट्रिक की, आप सिंपल कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो कि भाई फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसी को डेफिनेशन में लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट डिस्टर्बिंग सोर्स चार्ज। क्लियर है। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होनी चाहिए आप खुद सोचो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? सब फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, वेरी गुड। उसके अलावा चार्ज की यूनिट क्या होती है? सर चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। तो इसको या तो ये लिख सकते हो या फिर न्यूटन पर कूलाम्ब, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन मैंने आपको बताया था फोर्स की, आपके लिए होमवर्क है, फोर्स की डायमेंशन लिखो mlt-2, और चार्ज की डायमेंशन लिखो और तलवारें चलाओ, अपने आप ये वाली डायमेंशन आएगी। ये कॉम्पिटिशन में भी कभी कभी एक एक नंबर में पूछ ली जाती है। क्लियर है। अब देखो दूसरा केस, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ ऐसा होगा, मानो ये प्लस क्यू है, ठीक है, और पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज आपने रख दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला काम क्या करो, डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस देखनी होगी और फिर हमें क्या देखना होगा, डायरेक्शन। ये दो डी है ना, डिस्टेंस फिर डायरेक्शन। तो देखो डिस्टेंस क्या होगी सर, डिस्टेंस मान लिया हमने आर, और डायरेक्शन क्या होगी प्लस वाले के लिए सर, अवे फ्रॉम, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो आगे न्यूमेरिकल में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मत कहना सर इधर की तरफ क्यों कर दिया, वही फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखोगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सेम वे में यहाँ पर बात करते हैं, नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो, और पी पॉइंट पे निकालना है। पहला काम क्या बताया था सर, डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा काम क्या बताया था, डायरेक्शन। इस बार डायरेक्शन क्या होगी, अवे या टूवर्ड्स सर, टूवर्ड्स होगी, तो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर सर पेपर में या क्वेश्चन में एक ही चार्ज दे रखा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टेस्ट चार्ज अगर नहीं दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था उसी को एक्सपेंड करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरी की वैल्यू क्या होती थी याद करो, के से दिखाते थे, और 9 × 10⁹ चीज़ों को भूलना नहीं है। Q1 की जगह Q सोर्स चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज, R² अपॉन में Q0 लिख सकते हैं। तलवारें चलेंगी, चला गया। अब बताओ क्या बचेगा सर, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई, ये Q कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, बाय R²। अच्छा, इसी को NCERT वालों ने क्या लिखा है, लिमिट के साथ में लिमिट लिख दिया है, और ये तो बायो वाले डरना मत, लिमिट Q टेंस टू जीरो, यानी Q की वैल्यू लगभग किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। अपना मेन फॉर्मूला यही है, बस डराने के लिए लिखा है, उससे उतना भी मतलब नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो क्या फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताओ सर। मेन जो फॉर्मूला बना वो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। क्लियर हुआ। या फिर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैंने क्या कहा था, वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं सर, टोपी पहना देते हैं, टोपी। Q/R² तो रहेगा ही, साथ में R को टोपी पहना दोगे, ये बन गया वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी लिख लो। अब बात करते हैं ग्राफ बिटवीन E एंड R²। सर E और R² के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो E का फॉर्मूला क्या होता है सर, E का फॉर्मूला होता है, ये तो नहीं पढ़ रहे हो ना, अभी मत पढ़ो, बताता हूँ इसका मतलब। E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू तो 9 × 10⁹ होती है, कांस्टेंट। और सोर्स चार्ज को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स चार्ज को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के। और मैथ्स वालों को पता होगा कि इनवर्सली स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, इसी टाइप से होगा। बायो वाले कह रहे होंगे सर हमें तो नहीं पता, तो अभी आप लोग इसको याद कर लो, जब आगे जाके ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे ना नीट लेवल के या जेई लेवल के, तब हम लोग उसको डीप में समझेंगे, फिलहाल याद कर लो, ठीक है। एक और बात हाँ जो मैं बताना भूल गया, ई स्केलर हो गया वेक्टर, साफ साफ दिख रहा है, एरो बना रहा हूँ, बाहुबली का तीर बना रहा हूँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर है, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है F/Q,
फोर्स पर डिपेंड कर रही है तो ई क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो कहीं पर लिख लो, कहीं साइड में खोपचे में, कि ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वहीं पर लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, मानो ये कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये कोई Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, कितने भी चार्ज हो सकते हैं। इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रही है वो लगेगी F1, और फील्ड कहाँ होगी इसकी, यहाँ पर होगी। सेम वे में इसकी वजह से जो फोर्स होगी F2, और फील्ड कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो अगर टोटल फील्ड Q पर निकालनी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सबका एल्जेब्रिक सम ले लो, जितनी भी हैं En तक सबका एल्जेब्रिक सम ले लो, ठीक है। ये मैंने उसमें भी बताया था, कूलम्स लॉ पढ़ाने के बाद में बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस में, यहाँ पर भी सेम है। इतना नोट कर लो, और इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। क्लियर है।